अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने उर्दू बी का काम करना है। अल्फाज हम मानी, इसको अल्फाज मुतरादिफ भी कहते हैं, अल्फाज हम मानी भी कहते हैं। ये काम आपने उर्दू बी की नीट कॉपी पर करना है और मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि नीट कॉपी पर करते जाइएगा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी या जब मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी कॉपीज़ वगैरह में भी मुझे मंगवानी पड़ जाए तो आपका काम हुआ होगा, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये उर्दू बी पे काम करना है। इसके लिए आपने जिस दिन ये काम करेंगे आपने उस दिन कॉपी के ऊपर सबसे ऊपर जमायत का काम लिखना है, उसके नीचे वाली लाइन पर आपने डेट और डे लिखना है, तारीख और दिन लिखना है, फिर आपने नीचे से ये काम लिखना शुरू करना है। और ये जो अल्फाज हैं इनको लाइनों के साथ साथ लिखना है। जैसे ये नाजिल, ये वाले अल्फाज हैं, इनको आपने बाहर वाली लाइन के साथ साथ लिखना है और इसको आज जो आप सेंटर में लाइन लगाएंगे उसके साथ साथ लिखना है। ठीक है, तो चले हम इसकी रीडिंग करते हैं। अल्फाज हम मानी, नाजिल उतारा, बयान बोलना। ये आपने हमद में भी याद किया होगा। नाजिल उतारा, बयान बोलना, मोहब्बत प्यार, अहद वादा, मानी मतलब, आफत मुसीबत, मुल्क वतन, कारआमद फ़ायदामंद, काबिल लायक, तकलीफ़ दर्द, फ़िक्रमंद परेशान, साफ सुथरा। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। अल्फाज हम मानी, नाजिल उतारा, बयान बोलना, मोहब्बत प्यार, अहद वादा, मानी मतलब, आफत मुसीबत, मुल्क वतन, कारआमद फ़ायदामंद, काबिल लायक, तकलीफ़ दर्द, फ़िक्रमंद परेशान, साफ सुथरा। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, अल्फाज हम मानी, नाजिल उतारा, बयान बोलना, मोहब्बत प्यार, अहद वादा, मानी मतलब, आफत मुसीबत, मुल्क वतन, कारआमद फ़ायदामंद, काबिल लायक लायक, तकलीफ़ दर्द, फ़िक्रमंद परेशान, साफ सुथरा। अच्छा, ये आपने इसको आधा आधा करके आप याद कर लीजिएगा और फिर इसका टेस्ट आप याद कर लीजिएगा। अब टेस्ट भी मैंने लेने शुरू किए हुए ना, तो जब इसकी बारी आएगी तो मैं हाफ ऑफ करके इनका टेस्ट लूँगी। अच्छा, आपको लिखने का हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लिखना है। नुक्तों को आपने गोल गोल करके अलग अलग करके लिखना है। शोशों को और डंडों को बिल्कुल सीधा डालना है। ये चीज़ें तो अब मुझे लगता है वैसे ही आपको याद हो गई होंगी। एक और चीज़ जो मैं आपको इसमें अल्फाज हम मानी को समझाऊँ कि मैं कुछ जुमले आपको बोलती हूँ ताकि इनका मतलब, ये दो लफ्ज़ है एक जैसे जो कि बोलने में अलग-अलग है लेकिन इनके मतलब सेम है। जैसे कि ये एक लफ्ज़ है मोहब्बत प्यार, जैसे आप कहते हैं मुझे अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है, तो दोनों का एक ही मतलब हो गया ना। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा वतन पाकिस्तान है, तो एक ही मतलब हो गया। हमारे उसातिज़ा बहुत काबिल हैं, हमारे उसातिज़ा बहुत लायक हैं, एक ही बात हो गई। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, एक ही बात है। मैं स्कूल वापसी नहीं, मुझे स्कूल से वापस आते हुए देर हो गई तो मेरी अम्मी फ़िक्रमंद हो गई, मुझे स्कूल से वापस आते हुए देर हो गई तो मेरी अम्मी परेशान हो गई। एक जैसा मतलब हो गया ना। मेरे कपड़े साफ़ हैं, मेरे कपड़े सुथरे हैं, एक ही बात हो गई। कारआमद, कारआमद का भी आप क्या जुमला बना सकते हैं। ये किताब मेरे लिए बहुत कारआमद है, ये किताब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सारे मैं लफ्ज़ों के वैसे जुमले तो बना सकती हूँ, लेकिन आपको ये चंद जुमले जो मैंने बोले हैं ये सिर्फ़ ये समझाने के लिए बोले हैं कि ये बोलने में दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं,
لیکن ان دونوں کے یہ جتنے بھی الفاظ اور ہم معنی ہیں، یہ جو دو دو ایک جیسے آگے پیچھے لکھے ہوئے نا الفاظ ہم معنی، یہ دونوں لفظوں کے ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، ان کے معنی ایک ہی ہیں. جیسے نازل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، آ گیا نا ایک جیسا. اتارا اور نازل کیا ایک ہی مطلب ہے. قاری صاحب بہت اچھا بیان دیتے ہیں، قاری صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، ایک ہی مطلب ہو گیا. میں نے سچ بولنے کا عہد کیا، میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا، ایک ہی مطلب ہو گیا. معنی، اس بات کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا معنی ہے، ایک جیسے مطلب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پلیز اس کو اچھے سے ریڈنگ کریے گا، پیارا سا خوبصورت کر کے لکھیے گا، اور شوشوں کا دھیان رکھیے گا. کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو میرے سے پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.